बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं फ़ातिमा और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं आलू वाले नान की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने नीम गर्म पानी लिया है 4 से 5 टेबलस्पून। 1 टीस्पून ईस्ट ऐड करूँगी, 1 टीस्पून शुगर ऐड करूँगी, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी और 2 कप मैदा शामिल करते हैं। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और 2 टेबलस्पून ही दही ऐड करेंगे ताकि हमारे नान जो हैं वो बहुत सॉफ्ट बने और मज़े के बने। अभी हम थोड़ा थोड़ा पानी करके गूंद लेंगे, एकदम से पानी नहीं डालना। जी, हमारा आटा गूंद चुका है, डो हमारी तैयार है। अब हम इसे राइस होने के लिए किसी गर्म जगह पे रख देंगे। अब हम फिलिंग तैयार करते हैं। यहाँ मैंने 2 बड़े आलू लिए हैं, उसे बॉईल करके कद्दूकस कर लिया है। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, खुश्क धनिया ये भी 1 टीस्पून, कसूरी मेथी ली है मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून। लेमन जूस का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है 1 टेबलस्पून, इससे टेस्ट और इन्हेंस होकर आएगा। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे मसाले को। मसाला हमारा तैयार है, डो हमारी राइस हो चुकी है, जाला बन चुका है। अब हम इसके पेड़े तैयार करते हैं। पेड़े लेके मैंने बेल लिया है रोटी को। अब हम इसमें आलूओं की जो फिलिंग तैयार की थी वो शामिल करेंगे और इस तरह चुनट डालते हुए हम अपना पेड़ा तैयार करेंगे और इसे पानी लगाकर बंद कर लेंगे। अब इसका नान तैयार करते हैं। पहले मैं हाथों से इसको शेप दूंगी, पेड़े को प्रेस करेंगे। आपने नान की गोलाई ख़राब नहीं होने देनी। मैंने हल्का सा बेल लिया इसे। अब फिंगर टिप्स की मदद से इसको शेप दे देंगे। ये देखिए, फिंगर टिप्स की मदद से हम पहले किनारों को शेप देंगे और अभी दरमियान में फिंगर टिप्स की मदद से ही इसका डिज़ाइन तैयार करेंगे। अब इसके ऊपर हम अंडा लगाएंगे। अंडे से कलर बहुत खूबसूरत आता है। कलौंजी ऐड करेंगे। अगर आपके पास वाइट तिल है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। पानी हाथ को लगाया है और ताकि हमारे हाथ को चिपके नहीं नान, और तवे पे डाल देंगे। फ्लेम मेरी बहुत स्लो थी जब मैंने पैन डाला है। अब हम जैसे ही अपने नान को चारों तरफ से सेकेंगे तो फ्लेम को हाई पे कर लेंगे और थोड़ा ऊंचा रख के नान को सेकते जाएंगे। आपने तवे को रोकना नहीं है, मूव करते जाना है। अगर आपने एक जगह पे ठहरा दिया तो आपका नान जल जाएगा। चारों साइड से आपने अच्छे से सेकना है इसे। कितना खूबसूरत तरीन कलर आ रहा है। तवे को आप एहतियात से पकड़िएगा। मेरा तवा भारी है इसलिए होल्ड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है और मुझे बार बार नीचे रखना पड़ रहा है। तवा आप आयरन का लीजिएगा, नॉन स्टिक के तवे में नान नहीं बनेगा क्योंकि नॉन स्टिक का पैन स्टिकी नहीं होता, चीज़ें स्टिक नहीं करता, इसलिए नान भी स्टिक नहीं होगा और नान आपका नीचे गिर जाएगा। हमारा नान तैयार है, डिश आउट करते हैं। कितना खूबसूरत कलर आया है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा नान कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।